हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक नॉर्थ फेसिंग खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 15 बाई 45, 675 स्क्वायर फीट में। ये 3 BHK हाउस प्लान हमने बनाया है, जिसमें पूजा रूम भी बनाया है हमने और इसमें कार पार्किंग भी बनाई है। वो किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। आप अपने साइज़ का मैप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। मैंने 15 फुट फ्रंट के लगभग सभी वीडियो वहाँ डाल रखे हैं। 15/28, 15/30, 15/33, 15/35, 15/36, 15/37, 15/38, 15/40, 15/42, 15/45, 15/48, 15/50, 15/55, 15/60, 15/65। मैंने उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको वो वीडियो साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप अपने घर का डिजाइन हमसे करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां जाकर मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपना नक्शा अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में रूम का साइज और डिटेल बताता रहता हूँ, जो कि आपकी स्किप करने से वो मिस हो जाते हैं, आपको वो साइज पकड़ में नहीं आता है। तो आपको साइज अगर जानना है तो आपको जो है पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। तो प्लानिंग किस तरह से, आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। फ्रंट कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक नेम प्लेट लगा रखी है जिसपे एकेजे हाउस लिख रखा है। खूबसूरत सा डिजाइन हमने आपको फ्रंट बना के दिखाया है। यहाँ हमने एक मेन गेट लगा रखा है जिससे हम कार को अंदर ले जाते हैं। यहाँ रैंप हमने दोनों साइड में दे रखा है जिससे हम गाड़ी को अंदर आराम से ले जा सकते हैं। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इसकी वास्तु फेसिंग किस तरह से है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए हमने जो वास्तु फेसिंग बनाई है ये नॉर्थ फेसिंग है। बैक साइड में देखेंगे तो साउथ फेसिंग है और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ईस्ट फेसिंग है और राइट साइड में देखेंगे तो ये हमारा वेस्ट फेसिंग है। मतलब ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से टोटल ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। वो प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी अंदर की प्लानिंग की तरह, वो प्लानिंग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए शुरू करते हैं हम अपने पोर्च से। तो पोर्च में हमने एक रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 18 स्टेप हैं। टोटल स्टेप इसमें हमने 18 दे रखे हैं। हमने मार्बल का यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम जो है इसमें जो राइजर देंगे वो हमारा जो है 7 इंची का है और ट्रेड हमने इसमें 10 इंची का रखा है। टोटल इसमें जो है 18 स्टेप आएंगे और ये टोटल हमने जो हाइट ले रखी है वो 10.5 फीट ले रखी है। मतलब फ्लोर टू फ्लोर, इस फ्लोर से अगला वाला जो फ्लोर आएगा उसकी हाइट हमने 10.5 फुट हमने ले रखी है। अगर इस पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आप अगर कार नहीं रखना चाहते तो आराम से आप टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। टू व्हीलर भी आपके 5-6 आराम से टू व्हीलर में आराम से पार्क हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। आगे की प्लानिंग में आपका जो बेडरूम नंबर 1 है वो किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने अपने पोर्च एरिया से ही दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री करते से ही जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ डबल बेड का पलंग है, सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है और साइड में हमने फर्नीचर दे रखा है। क्योंकि आपके यहाँ अंदर गेस्ट आता है तो गेस्ट के लिए है, या आपके अगर पे कोई पेरेंट्स हैं आप उन पेरेंट्स को भी अपना ये बेडरूम दे सकते हैं। ये जो है अपने रोड साइड में इसलिए स्पेशली रखा है कि कोई व्यक्ति आएगा तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए रोड साइड में एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी जो है 3 फीट चौड़ी विंडो है। उस विंडो को जो है देखते हुए अपने आप को एंजॉय कर सकता है। भारी हमने इसमें टॉयलेट भी दे रखा है। उसकी बात हम करने वाले थे, यहाँ बात करने वाले इसके साइज की। तो साइज में हमने इसकी 8 चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट। वो अटैच टॉयलेट किस तरह से बना के दिखाया वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि पोर्ट से ही हमने टॉयलेट की एंट्री दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी है एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है एक वेदिंग एरिया पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। कोई गेस्ट आता है, कोई आपके जो है पेरेंट्स है, वो यहीं की यहीं पास के पास ही इस टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अंदर की एंट्री किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ की एंट्री जो है हमने यहाँ पे 3 फीट की एंट्री हमने यहाँ पे दे रखी है। 3 फीट की एंट्री के साथ ही आप जो है अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। एंटर करते से ही आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने जो है एक एंट्रेंस दे रखा है जहाँ पे हमने सबसे पहले मंदिर का निर्माण किया है और मंदिर के साथ पार्टीशन करके हमने यहाँ पे एक काउंटर बेसिन भी आपको लगा के दिखाया है। वो किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके साइज की। साइज की हम बात करते हैं इसकी 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एंट्री करते से ही हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि हम जो है दर्शन प्रॉपर तरह से नहीं कर पाते। जो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में एंटर कर जाती है, भगवान के दर्शन करने से वो नेगेटिव एनर्जी हमारे दरवाजे पे ही रह जाएगी और हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी वो हमारे घर के अंदर एंटर करेगी। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दूसरे एंगल से भी देखने में कैसा लग रहा है उसको भी समझ लेते। देखिए यहाँ मैंने आपको दूसरे एंगल से भी दिखाने का प्रयास किया। एंट्री करेंगे, एंट्री के साथ हमने यहाँ पे एक लकड़ी का जो है मंदिर बना के दिखाया जिसमें गणपति जी को हमने विराजमान करके दिखाया। साइड में हमने एक पार्टीशन दे रखा है और पार्टीशन के साथ ही हम जो है काउंटर बेसिन भी दे रखा है। यहाँ पे हाथ वगैरह धोना है, आपको कुछ अपना मेकअप वगैरह करना है, वह यहाँ पे आराम से कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री है वो हमने इसी एंट्रेंस वाले एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं हमने बच्चों के लिए स्पेशली इस रूम को डिजाइन किया है, जिसमें 2 बेड हमने लगा के दिखाए। एक बेडरूम ये है, एक बेड ये है, एक बेड ये है। इसके सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे हमने जो है बुक सेल भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, जिससे बच्चे आराम से अपनी स्टडी करके अपनी बुक्स को अपनी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक साइड में स्टडी टेबल दे रखी है, जिसपे बच्चे अपना जो है होमवर्क कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर में कोई काम है वो कर सकते हैं, कोई और कोई काम है वो अपना वो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे ओपन एरिया में ओपन होती है। वो विंडो का साइज हम बात कर लेते हैं, ओपन एरिया की हम बात नेक्स्ट पॉइंट पर करेंगे। यहाँ पे विंडो की साइज की बात करते हैं तो 2.5 फुट की हमने यहाँ विंडो दे रखी है। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसका चौड़ा दे रखा है और 9.25 फुट हमने इसकी रूम की लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो किस तरह से उसकी बात करें। देखिए ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की एंट्री जो है हमने यहाँ से पोर्च में से हम अपने एंट्रेंस एरिया में आएंगे, जहाँ से हम मंदिर के दर्शन करेंगे। और यहाँ कर्टन से होते हुए कर्टन की जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ पर 3 फीट दे रखी है, मतलब पर्दे हमने लगा रखे हैं। पर्दे को क्रॉस करते हुए आप अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करेंगे। यहाँ से आप ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में पहुँचते हैं। जैसे ही आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमने 3 सीटर सोफा आपको लगा के दिखाया, जिसके सामने सेंटर टेबल लगा रखी है और बिल्कुल ठीक सामने हमने एक डाइनिंग टेबल भी लगा रखी है, जिसमें 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। और सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है, जिसपे आप सोफे पे बैठे हुए डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए हम टीवी का भी मजा ले सकते हैं। इस एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब ये आप विचार कीजिए कि इतनी छोटी सी प्लानिंग 15 बाई 45 में क्या ही बनता है। उसमें हमने जो है इतनी सारी चीज़ें आपको निकाल के समझाई हैं, बना के दिखाई हैं। ये प्रैक्टिकल है, कोई फेक नहीं है। आप इसको अपने घर को भी बना सकते हैं, आप आराम से इसको डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको जो है ये नहीं कहेगा कि आपने घर कैसे बनाया है। ये बहुत मतलब ये ऐसा घर है कि इसमें आप लोग इसके घर की तारीफ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने एक छोटे से प्लान में आपको बना के दिखाई हैं। वो किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। वो किचन कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए किचन की एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है। जैसे आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते से ही आप अपने किचन में एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने जो है एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया और फ्रिज के साइड में ही हमने जो है यहाँ पे एक सिंक दे रखा है, जिसमें हम बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं। सामने हमने जो एक गैस का पॉइंट दे रखा है, जिसके सामने हमने विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। और ये विंडो से ही हम जो है अपने किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने मॉड्यूलर किचन बनाया, जिसके ऊपर और नीचे फर्नीचर लगा रखा है। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दूसरे एंगल से किचन देखने में कैसी लग रही है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से हमने जो एंट्री दी हुई है वो हमारी ओपन एंट्री, इसमें हमने दरवाजा नहीं दिया। आप चाहें तो इसमें दरवाजा भी दे सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 5.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि पर्याप्त है। 2 लोग 3 लोग आराम से इस किचन में प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, किसी को बिना डिस्टर्ब किए। हम बात करने वाले थे इसके बैक में जो हमने जो है ओपन एरिया दे रखा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए ये ओपन एरिया हमने जो है किचन को और हमारे मास्टर बेडरूम को वेंटिलेट करने के लिए रखा है। तो इस एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने जाने का रास्ता नहीं दिया। आप चाहें तो इसका बेडरूम से रास्ता बना सकते हैं, पर बेडरूम में आपको विंडो कम डोर लगाना पड़ेगा। मतलब वो डोर ऐसा होगा जिसमें विंडो लगी होगी। आप आराम से उस विंडो को जो है एज ए डोर यूज कर सकते हैं और आराम से इस पीछे वाले एरिया को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ ही हम अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। मास्टर बेडरूम में एंटर करेंगे वैसे ही आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने जो है डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है और साइड में हमने जो है यहाँ पे एक सामने हमने जो टीवी का पॉइंट दे रखा है। मैंने यहाँ पर फर्नीचर आपको लगा के नहीं दिखाया। आप चाहें तो इस वॉल पे आप प्रॉपर तरीके से फर्नीचर लगा सकते हैं और इस रूम का मजा आप आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 8.5 फुट की चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब इतनी छोटे प्लानिंग में इतने बड़े बड़े रूम हमने इसमें यूज किए हुए हैं, जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली को सर्वाइव करा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे इसके नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है इससे अटैच टॉयलेट, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अटैच टॉयलेट जो है हमने यहीं से हमने एंट्री दे रखी, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री करते से ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। हम टॉयलेट पोर्शन को हमेशा ही आगे रखते हैं और बेदिंग एरिया को हमेशा हम पीछे रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि बेदिंग एरिया में जब हम नहा के निकलते हैं तो पूरा अगर हम इस पोर्शन को आगे रख देंगे तो ये पूरा बाथरूम गीला हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर टॉयलेट को यूज़ करेगा, टॉयलेट आदमी दिन में 3-4 बार करता है और नहाने का काम केवल 1 बार करता है, तो उस पॉइंट पे अगर पूरा बाथरूम गीला रहेगा तो वो आदमी फिसल जाएगा और फिसलने के बाद हड्डी वगैरह टूटती है तो पूरा जीवन पलंग पे निकलता है। उससे बचने के लिए हम बेदिंग एरिया को सबसे पीछे रखते हैं, जिससे कि हमारा बाथरूम गीला हो तो पीछे रहे और आगे वाले पोर्शन को सूखा रखते हैं, जिससे आप प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो
4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें हमने एक वेंटिलेशन भी दे रखा है, जिसके आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक वेंटिलेशन पोर्शन भी दिया हुआ है, जिसमें हम जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में भी एक विंडो दे सकते हैं यहाँ से, और यहाँ अपने टॉयलेट में एक विंडो हमने वेंटिलेशन बना के दिखाया जो कि हमारा 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। बच्चों वाले रूम में भी हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, और यहाँ पे हमने एक विंडो नहीं दिया, आप चाहें तो इसमें विंडो प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे इस वॉल पे हमें विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे आप इस पूरे एरिया को भी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। उसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। हमारी ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। हमने पूरा प्लान कैसा बनाया है उसको एक बार मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ हमने आपको कार पार्किंग दे रखी है, ये हमारा पोर्च एरिया है। पोर्च एरिया से आप देख पा रहे हैं यहाँ बेडरूम नंबर 1 है, जो कि हमारे पेरेंट्स या हमारे गेस्ट के लिए हमने यहाँ पर रखा है। उसके बाद हमने एक टॉयलेट दे रखी, जो कि वो भी हमारी जो है हमारे पोर्च एरिया में ही ओपन होता है। ये टॉयलेट है। उसके बाद हम एंटर करते हैं अपने घर की तरफ। जैसे आप एंटर करते हैं, यहाँ से हम देख पाए, यहाँ पे हमने पूजा रूम दिया था और यहाँ काउंटर बेसिन दे रखा है। अगर डाइनिंग पे आपको खाना खाना है तो आपको यहाँ पे हाथ धोना पड़ेगा, और यहाँ प्रॉपर तरीके से आप खड़े होकर पूजा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। यहाँ हमने एक बच्चों के लिए बेडरूम दे रखा है। अगर आप इस डोर को लॉक कर देते हैं तो आपके गांव से कोई व्यक्ति आता है तो आपका जो गेस्ट है वो यहीं रुकेगा और यहीं टॉयलेट करेगा और यहीं से बाहर निकल के चला जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ से हम अपने घर को प्रॉपर तरीके से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद भी हमारे पास 2 बेडरूम अंदर हमारे बचते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए है। उसके बाद हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमारा जो है हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम से हमने टॉयलेट अच्छे दे रखा है। यहाँ अपना ओपन एरिया है और यहाँ हमने किचन दे रखा है, और किचन को भी वेंटिलेट करने के लिए हमने पीछे ओपन एरिया दे रखा है। ये पूरी प्लानिंग आप देखने में बहुत सुंदर, आप देखेंगे आप तो बहुत सुंदर आपको लग रही है। अगर आपका मकान इस तरह से बनता है तो डेफिनेटली जो भी व्यक्ति आएगा पूछेगा जरूर कि आपने ये नक्शा आप कहाँ से बनवाया, हमें भी ऐसा नक्शा चाहिए। तो इस तरह की प्लानिंग आपको जो है अपने घर के लिए बनाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आने वाली है, मात्र 8 लाख रुपए में ये कंस्ट्रक्शन आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फर्नीचर इसमें नहीं आएगा, आपका पेंट हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, आपका जो है कलर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, आपकी वॉल है, आरसीसी वर्क है, जो भी है। आप सेप्टिक टैंक अगर जो है गड्ढा बनाना चाहते हैं, आपको जैसे अब होता है ना कि हमारा जो है लेटरिन का गड्ढा होता है जो हम कहाँ बनाते चाहते हैं, उसको सेप्टिक टैंक बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो सेप्टिक टैंक को हम जो है अपने कार वाले पोर्शन में रख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है तो उसको हम यहाँ पे बना सकते हैं, और यहाँ से इसका आउटलेट प्रॉपर तरीके से रोड साइड में दे सकते हैं। वहाँ आपकी कोई भी नाली और चैनल वगैरह वगैरह होगा तो आप वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके 2D मैप का। 2D मैप के लिए मैंने साइड में एक एरो बना के आपको लगा के दिखाया है, जिससे आप जो है उस डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से अपने इसका 2D मैप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने साइज का मैप चाहते हैं तो मैं एक वोटिंग ओपन करता हूं जो हमारे वीकली हमारे ओपन होती है। आप उस पर जाकर अपना जो है वोट दें। अगर आपको साइज वहां पर 4 साइज में आपका साइज नहीं है तो आप कमेंट्स करके मुझे अपना साइज बता सकते हैं। मैं अगले वाली वोटिंग में आपका साइज वहां इनपुट करूंगा, आप वहां वोट करेंगे। जितने ज़्यादा वोट आएंगे मैं उसी प्लान को आगे के लिए बना के तैयार रखूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।